आखिर क्या थे परम पूज्य मुनिराज श्री विराग मुनि जी महाराज साहेब के अभिग्रह, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कहते हैं तपस्या जिन शासन की महिमा, गरिमा एवं प्रभाव को बढ़ाने वाला एक अद्भुत कार्य है। तप आत्मा का श्रृंगार है। तपस्या करने से आत्मा में रहा बल बढ़ता है। तपस्वियों की तपस्या आत्मबल से ही होती है। तपस्या करने से मन, वचन और काया की पवित्रता और निर्मलता में अभिवृद्धि होती है। तपस्या के माध्यम से ऐसे ही अपनी आत्मा को पवित्र एवं निर्मल बनाने वाले महाअभिग्रहधारी तप चक्रवर्ती परम पूज्य मुनिराज श्री विराग मुनि जी महाराज साहेब का 171वां उपवास का पारणा 5 जुलाई 2023 को बालाघाट श्री संघ में सुखशाता पूर्वक पूर्ण हुआ। कई लोगों के मन में ये प्रश्न है कि आखिर पूज्य मुनिराज श्री ने क्या अभिग्रह लिए थे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अभिग्रह का अर्थ क्या होता है। अभिग्रह यानी आज की भाषा में संकल्प अथवा सिचुएशन और कंडीशन। जैन धर्म में अभिग्रह 4 प्रकार से लिए जाते हैं। द्रव्य, जब गुरु भगवंत गोचरी ले रहे हो तब वहराने वाले के हाथ में जो द्रव्य होता है, उदाहरण के लिए जैसे कोई शक्कर वहरा रहा है तो शक्कर थाली में से वहराना है, ऐसा अभिग्रह लिया हो एक्सेट्रा। क्षेत्र, घर के किसी भाग में गुरु भगवंत को वहराते हैं, जैसे उदाहरण के लिए किचन है, हॉल है, एंट्री गेट एक्सेट्रा। काल यानी कि समय, जैसे उदाहरण के लिए दोपहर के समय में 1 बजे से पहले, 2 बजे से पहले, 3 बजे से पहले एक्सेट्रा। और भाव, गुरु भगवंत को वहराने वाले व्यक्ति क्या नियम ले रहे हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, रात्रि भोजन त्याग, जमीन कन त्याग, व्यसन त्याग इत्यादि। तो गुरु भगवंत ऐसा अभिग्रह अथवा संकल्प लेते हैं, जैसे कि सो एंड सो सिचुएशन और कंडीशन में सो एंड सो सहयोग बनता है तो अभिग्रह पूर्ण होगा और पारणा करेंगे। अभिग्रह क्या होता है वो तो हम समझ गए, लेकिन अभिग्रह क्यों लिया जाता है? सरल भाषा में समझे तो अभिग्रह लेने का सबसे मुख्य कारण है अपने कर्मों को चेक करना। अभिग्रह ये जानने के लिए लेते हैं कि आत्मा पर रहे हुए कर्म कितने कम हुए, क्योंकि कर्म में अगर अंतराय कर्म का उदय प्रबल होता है तो अवश्य ही लिया हुआ अभिग्रह फलता नहीं है या फिर देर से फलता है। और कुछ ऐसा ही पूज्य मुनिराज श्री के साथ भी हुआ। कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी होगा कि मुनिराज श्री विराग मुनि जी महाराज साहब को अभिग्रह लेने के भाव किस प्रकार आए। आइए जानते हैं। मुनिराज श्री को जब 30 उपवास के आसपास हो चुके थे तब वे श्री उवस्स गहरम पार्श्वनाथ तीर्थ नागपुरा छत्तीसगढ़ में विराजमान थे। एक दिन वे किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, तब उसमें कहीं लिखा हुआ था कि साधु को तपस्या का पारणा अभिग्रह पूर्वक ही करना चाहिए। ये पढ़ते ही मुनिराज श्री ने निश्चय कर लिया था कि वे भी अभिग्रह धारण करेंगे और उसके पूर्ण होने पर ही पारणा करेंगे। लेकिन कर्म सत्ता ने परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं रखी। अभिग्रह धारण करने के बाद लगभग 5 से 7 बार मुनिराज के अभिग्रह मात्र एकाध चीज की कमी के कारण फलते फलते रह गए। मुनिराज श्री विराग मुनि जी महाराज साहब ने अभिग्रह के 4 प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से 6 कठोर अभिग्रह लिए थे। आइए जानते हैं उन 6 अभिग्रहों के बारे में। प्रथम अभिग्रह, द्रव्य से एक कपल यानी कि पति या पत्नी में से कोई एक घी का और दूसरा गुड़ का एक साथ आग्रह करे। क्षेत्र से किचन के गेट पर खड़े होकर वहराए। काल यानी कि समय से दिन का दूसरा प्रहर पूर्ण हुआ ही हो और तीसरे प्रहर की शुरुआत हो। भाव से कोई कपल जिनकी उम्र 45 के अंदर हो और जब मुनिराज श्री उनके यहाँ गोचरी के लिए जाए तो वे आजीवन के लिए चतुर्थ व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का पचखांड ले। दूसरा अभिग्रह, द्रव्य से व्यक्ति के हाथ में चावल और श्रीफल हो। क्षेत्र से मंदिर में हो। काल से दिन के प्रथम प्रहर का समय हो। भाव से कोई स्त्री या पुरुष जिनकी उम्र 30 वर्ष के अंदर हो और वे अविवाहित यानी कि अनमैरिड हो, उन्होंने सुबह का प्रतिक्रमण किया हो और वे आजीवन के लिए रात्रि भोजन और जमीन कंद का त्याग करें। तीसरा अभिग्रह, द्रव्य से सबसे पहले दही बहराए। क्षेत्र से किसी श्रेष्ठी के घर पर किचन के अंदर बहराए। काल से दिन के तीसरे प्रहर की शुरुआत का समय हो। भाव से श्रेष्ठी पहले अपने घर के किसी कर्मचारी से यानी कि स्त्री या पुरुष से मुनिराज को बहराने के लिए कहे। चौथा अभिग्रह, द्रव्य से गुड़ की लापसी बहराए। क्षेत्र से किचन के बाहर बहराए। भाव से कोई वृद्ध महिला या पुरुष जो कई सालों से सीढ़ियों पर चढ़े नहीं हो, उन्होंने सुबह से पानी भी नहीं पिया हो और वे अपने पोते के घर पर सीढ़ियों से एक मंजिल चढ़कर बहराने के लिए आए। इस अभिग्रह में समय की कोई पाबंदी नहीं रखी थी। 5वां अभिग्रह, द्रव्य से हाथ में श्रीफल हो। क्षेत्र से जिनालय के बाहर हो। काल से प्रवचन के आसपास का समय हो। भाव से कोई पिता पुत्र साथ में हो। पिता 1 वर्ष में कुछ उपवास करने का नियम ले और पुत्र आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पचखांड ले। 6ठा अभिग्रह जो सिर्फ भाव से था।
मुनिराज श्री के सांसारिक पुत्र जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की है, यानी कि परम पूज्य मुनिराज श्री भव्य मुनि जी महाराज साहब, उनको पढ़ाने के लिए हरीश भाई गुरुजी आए और वे उनके मन से आए, बिना मुनिराज के समाचार किए आए। तो ये थे मुनिराज श्री के मुख्य 6 अभिग्रह। इनके अलावा कई छोटे अभिग्रह भी थे, जैसे कि किसी घर में पनीर से बनी हुई कोई मिठाई हो जिसमें शक्कर नहीं गुड़ हो, वो कोई वोहराए इत्यादि। इन मुख्य 6 अभिग्रहों में से छठे अभिग्रह यानी कि हरीश भाई गुरुजी के वो वाला अभिग्रह पूर्ण होने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि गुरुजी हरीश भाई की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन ये तप धर्म का प्रभाव ही कह सकते हैं, देव गुरु कृपा कह सकते हैं कि ये अभिग्रह सबसे पहले पूर्ण हुआ था। बाकी 5 अभिग्रह पूर्ण रूप से नहीं फले थे, क्योंकि कभी कोई अभिग्रह द्रव्य से, तो कभी कोई भाव से, तो कोई काल से फलते फलते रह जाता। मुनिराज ने उपवास के दौरान ये कहा था कि ऐसे तो सभी अभिग्रह पूर्ण होने पर ही पारणा करना चाहिए, लेकिन अंतराय कर्मों के उदय के कारण मेरा सत्व कमजोर है, इसीलिए इन 6 अभिग्रहों में से कोई एक अभिग्रह पूर्ण होने पर भी मैं पारणा कर लूंगा। लेकिन ये आश्चर्य कहे, चमत्कार कहे, देव गुरु कृपा कहे, सारे के सारे अभिग्रह पूर्ण हुए। ऐसे तो मुनिराज श्री का पारणा 5 जुलाई से पहले ही हो जाता, लेकिन वडोदरा की डॉक्टर्स, उनकी टीम मुनिराज श्री की तपस्या पर रिसर्च करने आने वाली थी, जिसके कारण मुनिराज ने 171 उपवास का पारणा 5 जुलाई को सुखशातापूर्वक पूर्ण किया। मुनिराज श्री से जब पूछा गया कि आपने इतने कठिन अभिग्रह पूर्वक की तपस्या किस प्रकार की, तो उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक उत्तर दिया कि मुझ में कोई शक्ति नहीं है, ये सब जो कुछ भी है वो मेरे परम उपकारी गुरुदेव परम पूज्य मुनिराज श्री जयानंद मुनि जी महाराज साहब का ही आशीर्वाद है। जब भी मुनिराज से तपस्या की शक्ति कहाँ से आती है पूछा जाता है, तो वे यही उत्तर देते हैं। कितनी नम्रता और कितना विनय, सोचने जैसा है, समझने जैसा है, अपनाने जैसा है। यहाँ पर एक आश्चर्य की बात जानने जैसी है। मुनिराज श्री ने पारणा करने के बाद तपस्या की ट्रेन पर ब्रेक लगाने के बजाय तुरंत वापस इंजन शुरू कर दिया है। जी हाँ, 171 उपवास का पारणा करने के बाद अगले ही दिन से मुनिराज नित्य 1 दिन उपवास और 1 दिन एकाशना कर रहे हैं। पारणा करने के अगले ही दिन से मुनिराज साधु जीवन की सभी क्रियाएं एकदम चुस्त रूप से स्वयं कर रहे हैं। 5 जुलाई को पारणा होने के बाद 10 जुलाई से वे नित्य स्वयं गोचरी लेने जाते हैं। पारणा होने के बाद से ही मुनिराज नित्य स्वाध्याय भी कर रहे हैं। इस पंचम काल में ऐसी दीर्घकालीन तपस्या करना, तपस्या के दौरान पूर्ण समता भाव से एवं प्रसन्न चित्त रहना, लंबे लंबे विहार करना, नित्य गोचरी लाना, कठोर अभिग्रह धारण करना और पारणा करने के बाद भी आत्मा में नम्रता का भाव रखना, स्फूर्ति में रहना, ये किसी आश्चर्य से, चमत्कार से कम नहीं है। हम ऐसे महान मुनिराज श्री विराग मुनि जी महाराज साहब की खूब खूब अनुमोदना करते हैं एवं परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि मुनिराज श्री का स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहे, सकुशल रहे और परमात्मा की कृपा उन पर खूब बरसे। जय जिन शासन, जय महावीर।